कुछ देर पहले वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने फ़ैसला दिया कि सेकेंड ईयर और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए। और उसकी रीज़न ये थी कि कोविड-19 की जो ख़तरनाक वेव्स आती रही हैं उसकी वजह से तालीमी निज़ाम बहुत शदीद मुतासर हुआ और इस असर की वजह से स्टूडेंट सही तरीके से काम नहीं कर सके और वो पेपर भी कोई इतने ख़ास नहीं दे सके और जिसके नतीजे में सबको पास कर देना चाहिए। आज हम इसी फ़ैसले का एक तहकीकी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आया कि ये फ़ैसला क्या स्टूडेंट्स के हक़ में मुस्तक़बिल में बेहतर होगा या नहीं बेहतर होगा। तो जैसा कि हम चैनल रेजोनेंस पे बार बार एक वीडियो चलाते हैं जो कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में होती है और उसमें कमज़ोरियों के बारे में होती है। जी हाँ, ये फ़ैसला भी एक तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी की प्रोडक्ट या आउटपुट माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही कोई काम नहीं किया, पहले ही कोई मेहनत नहीं की और पेपरों के दौरान उनको शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरना पड़ा, अब उनको जब ये पता चले कि हम तो बग़ैर मेहनत किए ही पास हो रहे हैं या पेपर इस कैटेगरी के नहीं थे कि अच्छे नंबर आ सकें या पासेज ली जा सके और उसके बगैर ही हम आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होंगे, तो ये उनके लिए शदीद नुकसान का बायस होगी। अब इसमें नुकसान क्या होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान जो इनको यूनिवर्सिटी लाइफ में आएगा वो एडमिशन का नुकसान होगा। अब क्योंकि पास की रेशो बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स पास होंगे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब फिर वही जो हम चैनल रेजोनेंस पे बार बार बता चुके हैं कि अमीर और गरीब स्टूडेंट्स की कैटेगरीज होंगी। अमीर तो हर मैदान में ही गरीब आदमी से किसी न किसी ज़रिए से कामयाब हो जाता है और आगे निकल जाता है। मसला तो उन ज़्यादातर गरीब या कमज़ोर स्टूडेंट्स को आएगा जिन्होंने पढ़ाई भी कुछ नहीं की होगी और अपनी माली सूरत हाल को सामने रखते हुए उनको तालीम को छोड़ना पड़ेगा। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काम भी करते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, जिसकी वजह से अक्सरियत की तालीम मुतासिर होगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगा कि क्योंकि इंटरमीडिएट तो उन्हें अच्छी तरीके से नहीं आती होगी, ना इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स आता होगा, ना फिज़िक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, और अंग्रेज़ी क्योंकि उसका तो पर्चा ही नहीं हुआ, उर्दू इस्लामियात का तो पर्चा नहीं हुआ, पाकिस्तान स्टडीज़ का तो पर्चा ही नहीं हुआ और वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं आती होगी। ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी एक ऐसा मजमून है जो सारी ज़िंदगी इंसान की मौत तक उसके साथ चलता है और आज अंग्रेज़ी के बगैर ये दुनिया नामुकम्मल है। जब उनको अंग्रेज़ी के बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं आते होंगे तो वो आगे बहुत मुश्किलात का सामना करेंगे और उनकी तालीमी सतह, इल्मी सतह जो कि पहले ही बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो जब यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके डिग्री लेता है, उसकी इल्मी सतह पहले ही बहुत कमज़ोर होती है। अगर उस बच्चे का कंपैरिजन किया जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जो कि वही डिग्री रखता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास रियाजी की डिग्री है और आप रियाजी की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और वही कोर्सेज पढ़ते हैं, वही कंटेंट्स पढ़ते हैं जो अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ता है, तो आपकी और उसकी इल्मी सतह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। बल्कि हमारे प्रोफेसर साहिबान और उनके स्टूडेंट्स की इल्मी सतह में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बल्कि अमेरिका तो बहुत बड़ी बात है, हमारा हमसाया या पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके अगर इंटरमीडिएट के बच्चे की इल्मी सतह का मुकाबला हम अपने इंटरमीडिएट के बच्चे की इल्मी सतह के साथ कराएं तो वो तो बहुत आगे की चीज़ है। दूसरा ये मसला आएगा कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ नहीं आता होगा और जो निज़ाम पहले ही बहुत गंदा है, आप मज़ीद उसमें गंदे होकर निकलेंगे और जब आप डिग्री लेकर निकलेंगे तो आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। जो डिग्री में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको पाकिस्तान में बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, तो आप जो कि कमज़ोर इल्मी सतह लेकर निकलेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा और हमारा मुल्क डाउनफॉल में जाएगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद जिस पोजीशन में है, उसने जो फ़ैसला लिया वो मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल वक़्त में मुश्किल फ़ैसला था। शायद प्रेशराइज़ होकर लिया हो, शायद बच्चों की बेहतरी सोच कर लिया हो, लेकिन इसमें बेहतरी तो नहीं आती कि आप उसे भी डिग्री दे रहे हैं जिसने मेहनत की है और उसको भी डिग्री मिल रही है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो भी डिग्री ले जाएगा जो शायद जिसने पर्चा भी खाली छोड़ा है या गलत मलत लिखा है। तो एक वज़ीर तालीम को या किसी भी इंसान को जो इतनी बड़ी और पावरफुल पोजीशन में बैठा हो, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। आप ये ना देखें कि स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और इनका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में आ रहा है। आप मुल्क और कौम के मुस्तकबिल की बात करें।
अगर एक स्टूडेंट का मुस्तकबिल ख़तरे में आता है जो कि उसकी अपनी हरकतों की वजह से है, तो ये बेहतर है कि उसकी वो वजह से पूरी कौम का मुस्तकबिल ख़तरे में आ जाए। ज़्यादा नुकसान की निस्बत हमें कम नुकसान की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ पर डिग्री देकर और बच्चों को पास करके हम मुल्क का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल रेजोनेंस पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।